संस्कृत तृतीय भाषा स्पंदना क्लास 10। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने हमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते। भारत की उत्तर दिशा में कौन है? हिमाद्री, हिमालय है ना, तो अ आंसर है इसका। गायंती देवा किल गीतकानी, ये जो आपका श्लोक था वो कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो का किम प्रबुदेते। स्वर्णमयी लंका के लिए किसके लिए कहा गया है? राम और लक्ष्मण के लिए, कि उन्होंने स्वर्णमयी सोने की जो लंका थी उसका भी त्याग कर दिया था। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृभ्यो न गंधते निगद्यते। समान संस्कृति वाले लोगों की लोग जो कि जिनके पूर्वज भी यहाँ पर हुए हैं, वो क्या है? ये एक राष्ट्र है, पूरा राष्ट्र है। सबकी जो पूर्वजों की भूमि है उसे मिलाकर ही राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र से उत्थान पतनयोः अवलंबः क वर्तते। राष्ट्र के उत्थान और पतन के लिए कौन सहायक होता है? तो राष्ट्रीय, अर्थात राष्ट्र के लोग ही होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। आप क्वेश्चन आंसर्स में, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्मः पराङ्मुखः भवति सः किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। कि भारत में जन्म लेने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म से विमुख होकर उसे त्याग कर बुरे कर्म की ओर जाता है तो वह क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका इसके लिए कहा गया है कि वो क्या है कि अमृत का कलश छोड़कर विष का कलश अर्थात जहर का कलश प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको एक पिक्चर सेंड करूंगी जिसमें सारे आंसर्स लिखे हुए होंगे। अभी मैं आपको ओरली समझा रही हूँ सारे। विद्या यह प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। पृथ्व्याम सर्वमानवाः स्वम स्वम चरित्र कस्य सकाशात शिक्षरेन। कि पृथ्वी पर सभी जो मानव हैं वो अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर है कि पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा अपने देश में जो जन्मे लोग हैं उन्हीं से करते हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर कौन है? तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च इसका आंसर होगा। कया विना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति। किसके बिना लोग अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते हैं? तो इसके लिए कहा गया है कि ऐसे लोग जो अपने राष्ट्र की दृष्टि, जिनके पास में राष्ट्र के हित की दृष्टि नहीं है, वो अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते हैं। राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति। कि राष्ट्र में किसका स्वामित्व नहीं हो सकता है? तो इसके लिए कहा गया है कि पिता की भूमि, पुण्य भूमि का, ये दोनों जो जिनके भाव नहीं होते राष्ट्र के प्रति, उनका स्वामित्व नहीं होता है। कि राष्ट्र के प्रति अगर हम नहीं मानते कि ये हमारे पिता की भूमि या पूर्वजों की भूमि है तो ये राष्ट्र हमारा नहीं हो सकता है। शास्त्र चर्चा कदा भवति कदा प्रवर्तते। राष्ट्र की चर्चा कब होती है? तो जब राष्ट्र सुरक्षित होता है शस्त्रों से और शास्त्रों से, तो राष्ट्र की चर्चा होती है। फिर देखिए, क खंडेन सह ख खंडेन योजयन्तु। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है वो आपको मैच करना है। इसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी आंसर की। नेक्स्ट देखिए, अधस्थानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखन्तु। इसमें आपको पाठ से इनके विलोम शब्द उत्तरम, जैसे उत्तर दे रखा है तो इसका दक्षिणम लघीयसी, अर्थात लघीयसी का अर्थ होता है छोटा, है ना, तो इसका आपका अपोजिट हो जाएगा गरीयसी, मतलब बड़ा। फिर हो जाएगा अप्राप्य, तो इसका हो जाएगा समप्राप्य। फिर उत्थान का हो जाएगा पतन, मरण का हो जाएगा जंब, अवलंब्य अर्थात छोड़कर, तो लब्ध्वा प्राप्त करके, अनावृत्य मतलब हटा हुआ, तो आवृत्य मतलब ढका हुआ। फिर देखिए इसमें आपको अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदादृत, स्थूल अर्थात जो आपके डार्क वर्ड्स, बोल्ड जो वर्ड्स दे रखे उनको हटाकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज करते हुए इनसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। जैसे हिमालयाद समारभ्य इंदु सरोवरम तावत। इसमें हिमालयाद को हटा के आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो यहाँ पर आएगा कस्माद समारभ्य। फिर है धन्यास्तु ते संति, तो ते की जगह क्या हो जाएगा? के। मे न रोचते, तो केन न रोचते। कस्मै न रोचते, किसे नहीं रुचिकर लगता है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा च प्रवर्तते। कि शस्त्र से और शास्त्रों से राष्ट्र की चर्चा होती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा केन से बनेगा कि किससे राष्ट्र की चर्चा होती है। नेक्स्ट आ जाइए निबंधात्मक क्वेश्चन। इसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी लिखकर, पिक्चर सेंड कर दूंगी। आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठित श्लोकाधारेण वर्णयतु। कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो हमने एक श्लोक में फर्स्ट वाला जो श्लोक था उसमें पढ़ा था कि ये
हिमालय के उत्तर में और हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। पठित श्लोकामृत राष्ट्र की परिभाषा लिखनी है आपको पठित श्लोक के आधार पर। तो इसका आपका आंसर है समान संस्कृति वालों की जिनकी पैतृक भूमि होती है वही राष्ट्र कहलाता है। कि जो अपनी भूमि को क्या समझते हैं, अपने पैतृकों की भूमि समझते हैं, उनके लिए ही ये राष्ट्र होता है। फिर इसमें आपको एक श्लोक दे रखा है, इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ये श्लोक आपको आपकी बुक में मैंने जब पढ़ाया था तब बता दिए थे सबके अर्थ, तो आपको वो लिखना है। और भी मैं आपको लिखकर पिक्चर सेंड कर दूंगी। भारतवर्ष से प्रशंसायाम एक पद्यम लिखत, इसमें आपको श्लोक नंबर जो 6 है आपका वो लिखना है। उसमें पूरे भारत की विशेषताएं बताई गई है। अब देखिए इसमें संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। चेव च प्लस एव, वृद्धि संधि इसमें धन्यास्तु, धन्य प्लस अस्तु, धन्य प्लस अस्तु, इस धन्यास्तु विसर्ग संधि इसमें। फिर है भवत सर्वदा, इसमें भवत प्लस सर्वदा, फिर भवत प्लस सर्वदा। फिर देखिए जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि ही प्लस च। फिर देखिए पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, इसमें आपको जो प्रत्यय दे रखे हैं वो लिखने हैं। इसमें पितृभूत्वम में त्व प्रत्यय, इसमें भी नेक्स्ट में भी त्व है, सब में त्व 1 2 3 में त्व है। फिर देखिए शिक्षणीय अनीय बचता है तो उसमें अनियर प्रत्यय होता है। आवृत्य, इसमें तो आवृत्य में य आ रहा है एंड में तो इसमें ल्य प्रत्यय है। फिर तुमुन, तुम आ रहा है लास्ट में इसलिए तुमुन है। फिर वापस से य आ रहा है इसलिए ल्य प्रत्यय है। फिर कत्वा प्रत्यय है हित्वा में। गरी यसी में आपका ई प्रत्यय है। और फिर इसमें ताम में अंत में ताम बच रहा है तो इसमें मतु प्रत्यय है। फिर देखिए इसमें समास विग्रह करना है तो हिमाद्री ही, हिम का अद्री, हिमाद्री ही, हिमस्य अद्री ही। देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, देवानाम निर्मितम। फिर देखिए विष भांडम, विषस्य भांडम, विष का घड़ा। फिर उत्थान पतने, उत्थानम च पतनम च, उत्थान और पतन। शास्त्र चर्चा, शास्त्रों की चर्चा, शास्त्राणाम चर्चा। फिर देखिए इसमें आपको मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखने हैं इसमें कि इसमें कौन कौन से वचन हैं शब्दों में। और इसमें धातु लकार वचन आपको ये दोनों क्वेश्चंस खुद करने हैं। इसमें भी आपको इसकी विभक्ति सब राम शब्द की तरह चलेंगे। ये आपका लकार है, ये भी शब्द रूप है, ये भी शब्द रूप है, ये भी लकार है आपका और ये भी लकार है। लकार के अकॉर्डिंग चलेंगे ये आपके। इसमें आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं वर्ड्स का यूज करते हुए। अब देखिए इसमें कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में चेंज करना है। इनके आंसर्स की पिक्चर मैं आपको एक बार सेंड कर रही हूँ, बट ये सारे ग्रामर के जो आपके क्वेश्चन है, संधि विच्छेद समास, ये सब हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सब समझाऊंगी। एक बार आप इनके आंसर्स नोट कर लीजिएगा। ये सारे जो आपके चैप्टर है ये टॉपिक्स जो है इनके एक अलग से चैप्टर है ग्रामर में, तो वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सब वापस उस टाइम रिवाइज हो जाएगा। एक बार आप इनके आंसर्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अभी मैंने जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपका एक चैप्टर और दिया है, उसका नाम है समय लेखनम। समय लेखनम में आपको इसके दो पिक्चर्स मैं आपको सेंड करूंगी कि कौन से कितनी बजे का समय जो होता है उसे क्या कहा जाता है। वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है कि 5 बजे को क्या कहा जाता है, तो पंचवादनम। इस तरीके से समय लेखन का आपको चैप्टर जो है वो आपको पूरा अपनी कॉपी में लिखना है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से कैसे लिखा जाता है समय को। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि 5 बजे को हिंदी में, इंग्लिश संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो पंचवादनम। अब देखिए 1 बजे 2 बजे से ये 12 बजे तक का दे रखा है मैंने। 1 को 1 वादनम, 2 बजे को द्विवादनम, फिर त्रिवादनम, चतुर्वादनम, इस तरह से द्वादशवादनम। फिर आता है सवा, मतलब 15 है ना, 1:15 तो होता है सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सबके आगे क्या आ जाएगा सपाद, और आगे का जो ये था ये बिल्कुल सेम रहेगा। फिर देखिए ये होता है आपका 30 मिनट्स जो आपके ऊपर हो जाते हैं तो उसका सार्ध, 3:30 4:30 जो हम बोलते हैं तो संस्कृत में उसको बोलते हैं सार्ध। तो शब्द जो था, जो आपकी फिक्स टाइमिंग थी वो तो सेम ही रहेगी, उसके आगे क्या लग जाएगा आपके सार्ध। ये इस तरह से चलेगा आपका। फिर देखिए पौना जो हम बोलते हैं, 1:15, 1:15, 1:15, वो सब कैसे चलेगा, शब्द के आगे क्या लग जाएगा पादोन। फिर आगे का जो शब्द है वो सेम रहेगा। ये आपके समय लेखन में अभी आपको ये यहीं तक करना है और आपके पेपर में भी यहीं तक आएंगे। और जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी उसमें आपका ये आएगा कि 1:05 को कैसे लिखा जाता है, जैसे 3:10 को कैसे लिखा जाता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, आपके पेपर में भी यहीं तक आएगा। थैंक यू।